अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो जी सबको चांद रात मुबारक हो। ये मेरा व्लॉग चांद रात का और ईद के फर्स्ट दिन का है। तो मैं बस अपनी कुछ मसरूफ़ियत थी चांद रात को भी और ईद के पहले दिन भी, तो मैं अपना ये वीडियो आपसे अपलोड नहीं कर सकी। तो आज मैंने कहा चलें आपको ये मिक्स करके चांद रात का और ईद के पहले दिन का, तो ये मैं आपको अपना व्लॉग दिखाती हूँ। तो ये जी चांद रात को हम आ गए थे पॉलर में। हमने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी ईशा की। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले इतने दिनों से हम घर में ही थे, मतलब है वो मेरे हस्बैंड तरावी वगैरह पढ़ने जाते थे, टाइम नहीं होता था उसके बाद बिल्कुल ही ना पॉलर जाने का। दिन को तो वैसे ही रोज़ा होता था तो बहुत ज़्यादा गर्मी और नहीं जाना होता था। रोज़े में तो वैसे ही बाहर निकलना। तो यहाँ पे हम फिर आज तरावी वगैरह नहीं थी तो बस ईशा की नमाज़ पढ़ के हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा कि चलो आज जिधर जाना है लेके जाता हूँ। तो हम सबसे पहले पॉलर आ गए थे, कुछ अपनी सर्विस करवानी थी। हम मैंने और मेरी बड़ी बेटी ने, तो अरूश भी साथ आई थी। तो इसको बस ये इधर चूड़ियों के स्टॉल नज़र आ गया था पॉलर के अंदर। तो मैंने पॉलर वाली पहले ही फ़ोन किया हुआ था, वो जो आंटी थी, मैंने कहा कि आप जब भी बिल्कुल रश कम हो तो आप हमें कॉल कीजिएगा, हम उस वक्त आएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। हमने इसके बाद सदर भी जाना था, कुछ बच्चों की शॉपिंग करनी थी। तो फिर जब उनके पास बिल्कुल रश ख़त्म हो गया तो उन्होंने मुझे कॉल की कि आप जल्दी से आ जाओ, अपना जो कुछ काम करवाना है वो करवा लें। तो फिर हम बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक है तो आ गए, जो कुछ हमने करवाना था जल्दी से करवा लिया। और अरूश ने भी कुछ अपनी चूड़ियाँ वगैरह इधर से ले ली, पहले भी ली हुई थी फिर ले ली। अच्छा, उसके बाद जी हम अपने हस्बैंड के साथ ये सदर आ गए थे। यहाँ से मैंने अरूश के और अपनी बड़ी बेटी के लेने थे कपड़े, वो हमेशा रेडीमेड ही लेती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा महीना हम नहीं निकल सके क्योंकि तरावी होती थी और मेरे हस्बैंड तरावी पढ़ के आते थे तो फिर बहुत ही लेट हो जाते थे, टाइम इतना नहीं होता था सदर में जाने को। तो आज तरावी नहीं थी तो आ गए थे। तो मैंने तो अपने पहले स्टिच करवा लिए थे 2 जोड़े टेलर से। मैं रेडीमेड नहीं लेती, मैं ज़्यादातर स्टिच ही करवाती हूँ। लेकिन बच्चे जो हैं वो स्टिच नहीं पहनते तो वो करवाते, वो रेडीमेड लेते हैं। वो कहते हैं कि ये अच्छे होते हैं और बच्चों को लगते भी वैसे रेडीमेड अच्छे हैं। तो यहाँ सदर आ गए थे और तकरीबन 9:30-10 का टाइम होने वाला था। और ये देखें आप कि लगता था दिन का टाइम है, इतना रश सदर में कि गाड़ी खड़ी करने की हम तो सोच रहे थे पता नहीं हम शॉपिंग कर भी सकेंगे, गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलेगी कि नहीं, कि ऐसे ही हमें वापस जाना पड़ेगा। तो बहुत ही रश था लेकिन इतना माशाल्लाह मज़ा आ रहा था। चांद रात थी, चूड़ियों के स्टॉल अलग लगे हुए थे, मेहंदी के स्टॉल अलग लगे हुए थे और जो सारी शॉप्स थी वो सारी ओपन थी। और हम तो चले मजबूरी में आए थे कि हस्बैंड तरावी की वजह से नहीं आ सके थे, लेकिन यहाँ तो लगता था कि पूरा पिंडी इस्लामाबाद ही इधर आया हुआ है। आज ही सब ने शॉपिंग करनी है। रोड पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी तो शॉप्स के अंदर जाएं तो इतना रश, धक्के पे धक्का। तो लगता है सब लोगों ने आज ही शॉपिंग करनी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, फैमिलीज़ पूरी थी, सारी फैमिली आई हुई थी लगता है। तो लेकिन मज़ा भी काफ़ी आ रहा था चांद रात को। तो आपको पता है वैसे भी बड़े ही मज़ा आता है। और यहाँ देखें बाइक ही बाइक, इतनी ज़्यादा बाइक्स थी कि मैं कहती हूँ कि कोई हाल नहीं था गाड़ियों से ज़्यादा। लेकिन ये है कि रौनक बहुत थी, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। हालांकि अरूश घर में कह रही थी मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है इसको, लेकिन यहाँ आके थोड़ी सी फ्रेश हो गई थी। तो ये देखें हर तरफ गहमा गहमी थी, ऐसे लगता था दिन है। तो इधर सदर में सारे ब्रांड्स क्या वैसे शॉप्स क्या सब भी ओपन थी रात को। चांद रात को शॉपिंग करने का अपने ही मज़ा होता है। तो हम इस बार अपने गांव नहीं गए थे, तो इधर पिंडी में ही हमने ईद की। कभी उधर चले जाते हैं, कभी इधर ही कर लेते हैं, तो इस बार इधर ही कर ली थी। तो ये देखें आप सब को पता होगा जो पिंडी में रहते हैं, गखड़ प्लाजा के सामने सिटी सेंटर है। मैं हमेशा अपनी बड़ी बेटी के इधर से लेती हूँ, बहुत ही अच्छे ड्रेस होते हैं और उनकी प्राइस वगैरह भी बहुत ही अच्छी होती है। हर तरह के आपको कैजुअल, पार्टी वेयर, फैंसी जो आप लेना चाहिए आपको इधर से ना रेडीमेड मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे, हमेशा हम इधर से ही लेते हैं और बहुत ही मतलब मुनासिब कीमत में। तो हम अब भी इधर ही आए थे। इधर इतना रश था और कोई समझ नहीं आ रही थी। हालांकि ये आपको मैं ड्रेस दिखाती जा रही हूँ, डमीज़ वगैरह पे लगे हुए थे सारे, बहुत ही अच्छे हैं। आप मतलब तो मेरी बेटी को ये एक पसंद आया,
इस पे उसका दिल आ गया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये फैंसी है तो बस ऐसा सूट लें जो आप बाद में भी पहन सकें। काफ़ी उसके पास पहले भी फैंसी हैं तो बस फिर पहनते हैं और अलमारियों में बस वो लटके रहते हैं। कभी कभार कहीं आना जाना हो तो वो फैंसी इस तरह के कोई ऐसा इवेंट हो जिस पे पहनने हो। तो मैंने कहा ऐसा आप लो जो मतलब हर लिहाज से ठीक हो, कैजुअल सा हो, इस तरह सा, फैंसी इतना ज़्यादा फैंसी ना हो। तो उसका दिल इस पे आ रहा था, लेकिन फिर हम काफ़ी शॉप पे गए, देखते रहे, लेकिन कोई ख़ास उसके दिल को नहीं लग रहा था। जैसे कोई होता है, कोई पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि सिटी सेंटर में इतनी शॉप है कि हिसाब ही नहीं है, और बहुत ही ये मशहूर है सिटी सेंटर पिंडी में। तो मैं तो शुरू से, जब से शादी हुई है, बच्चों के कपड़े मतलब बड़ी बेटी के तो मैं इधर से लेती हूँ, बड़े वाले। बच्चों के भी आजकल मिलते हैं, लेकिन छोटी की तो मैं उनसे अल जन्नत पहचान जो मॉल है उनसे लेती हूँ, उसको उधर से पसंद आते हैं। तो फिर इतनी देर इधर घूमते रहे तो आज बस कोई इतना पसंद ख़ास नहीं आया। फिर हम दूसरी शॉप पे आ गए, इधर सिटी सेंटर से निकल के सदर में ही दूसरी शॉप थी। उस पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे, थोड़े से एक्सपेंसिव थे लेकिन बहुत ही अच्छे थे। तो शुक्र है उधर से उसको एक सूट पसंद आ गया, तो उसने उधर से फिर ले लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने अपना जूता लेना था, बच्चों ने तो लिए हुए थे, तो मुझे तो हमेशा मेट्रो से ही आके मैं बैठती हूँ। हालांकि स्टाइलो है, बुरजान है, ECS है, लेकिन मुझे बस शुरू से ही ना मेट्रो के शूज़ पसंद हैं। तो ये देखे मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये फैंसी भी काफ़ी थे, दूसरे भी थे, लेकिन मैं फैंसी वगैरह नहीं लेती इस तरह से, मैं इस तरह के जूते ज़्यादा लेती हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेट्रो के पसंद आते हैं। हमेशा से मैं अपने जूते और बच्चों के ज़्यादातर जो है ना मेट्रो से ही लेती हूँ, सर्दियों के, गर्मियों के। तो यहाँ से शुक्र है मुझे भी इस मेट्रो की शॉप से पसंद आ गया था। सदर में इनकी बहुत अच्छी शॉप है, बहुत ही अच्छी वैरायटी इन पे आती है मेट्रो पे। तो फिर मैंने अपना इधर से एक पसंद कर लिया था, इतना फैंसी नहीं था, बस कैजुअल सा ही था, लेकिन इनके जूते होते माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ से हम लेके सारे शूज़, तो फिर उसके बाद जी हम आ गए थे अरूज के कपड़े लेने के लिए। ये पहचान मॉल है। एक पहले हम जन्नत पे गए, उसके ऊपर से मैंने एक लिया, वो वीडियो मिस हो गई है, उसके ऊपर से भी मैंने लिए। इसका एक फ़्रॉक ली थी, वो भी बड़ी प्यारी थी, जो इसने सुबह आपको दिखाई है, पहनी हुई दिखाऊंगी, जो इसने पहनी थी ईद के दिन, तो सुबह के टाइम पे। तो यहाँ से अब इसने और दो इसके लेने थे। मैंने कहा अब एक फ़्रॉक ले लिया तो दूसरे कोई इस तरह से शर्ट और नीचे कोई पैंट वगैरह, जीन्स वगैरह इस तरह के ले लूँगी, जो बाद में भी ना चल सके। आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो फिर गर्मियों में जो फैंसी फ़्रॉक होते हैं वो तो इतने फिर बंदा नहीं पहन सकता, लेकिन ये शर्ट्स अच्छी सी और नीचे जीन्स, ट्राउज़र, प्लाज़ो वगैरह का आजकल फ़ैशन है, तो वो इस तरह से वो बच्चा पहन लेता है। तो यहाँ पहचान पे भी ये इनका फर्स्ट फ्लोर पे, इनकी भी 2-3 शॉप हैं सदर में पहचान की, अल जन्नत की भी 2-3 है और पहचान की भी। तो ये पहचान की है, तो ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर में हम आ गए थे। तो यहाँ भी काफ़ी पसंद आए थे अरूज, तो जो मतलब लहंगा शरारा इस तरह से देखती तो कहती है मामा मुझे वो ले दे। तो मैंने कहा नहीं, आप भी इस तरह का ना लो, आप काफ़ी घर में आपके फैंसी हैं तो वो ऐसे ही, फिर कोई मौका आए तो आप पहनती हो, वैसे आम तो वो बंदा पहन नहीं सकता, गर्मी भी होती है और चुभते हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके फिर यहाँ पे इसके हमें पसंद आ गए थे। 2 जोड़े हमने इसके लिए, अच्छे, बहुत ही अच्छे मिले थे। और यहाँ इसके पापा देखे पेमेंट कर रहे थे, तो ये सूट देख के ये देखें, पता नहीं शरारा सा है, और अरूज कहती है मामा मुझे ये ले दें, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको नहीं लेने इस तरह के, आपके पास घर में पहले ऐसी अलमारियों में लटके हुए हैं, तो इतने फिर फैंसी क्या करने होते हैं। फैंसी तो बंदा इस तरह के जो होते हैं फिर बंदा कभी कभार ही पहन सकता है, लेकिन जो दूसरे होते हैं इस तरह की टी शर्टें वगैरह, वो तो फिर बंदा आम पहन सकता है। अच्छा, उधर से ले के तो हम बाहर निकले तो अरूज को फिर भूख लगी। पहले इसने आइसक्रीम ली, सदर में जब भी आती है यहाँ की आइसक्रीम इसको कौन बड़ी पसंद होती है, वो इसने ली। और ये फ़्रेंच फ्राइज़, ये तो इसकी फिर फ़्रेंच फ्राइज़ में तो जान होती है, फिर इसने फ़्रेंच फ्राइज़ लिए। तो जो बच्चों को, तो छोटे बच्चों को यही होता है, फिर भूख लग जाती है। तो फिर उसके बाद ये हम सारी शॉपिंग करके घर आ गए। और ये है जी सुबह का टाइम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरे हस्बैंड सवेरे सवेरे ईद पढ़ने चले गए थे मस्जिद, तो उनको तो मैंने शीर खुरमा और खजूरें और मतलब मैं शेक दिया, तो उन्होंने दुआ वगैरह पढ़ी
और उसके बाद वो तैयार होके चले गए। तो जब वो आए तो उसके बाद अभी बच्चों को मैंने नहीं उठाया था, फिर सारे हम लेट गए। बहुत जल्दी ईद पड़ी गई थी यहाँ पे, तकरीबन 7:15 बजे फिर हम लेट गए थे। तो ये तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था। फिर हम उठे तो मैंने फजर की नमाज़ जब पढ़ी तो मैंने ये मैदा गूंद के रख दिया था। सब ने कहा कि रात को आपको जैसे कि पता है मैंने शीर खुरमा बनाया था और चने का सालन बनाया था, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ मैं पूरियाँ तार रही थी, माशाल्लाह इतनी अच्छी थी। इसके अंदर मैंने दही, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के आटा गूंदा था नीम गर्म पानी से, और ये देखें इतनी माशाल्लाह फूल गई थी। तो ये पूरियाँ बना के तो साथ हमने शीर खुरमा और चने, ये सब हमने ईद का सुबह ये वाला नाश्ता किया था। बहुत ही मज़े की पूरियाँ बनी थी माशाल्लाह। ये देखें आपको नज़र आ रही होंगी फूली फूली सी। तो मैंने कहा चलें आज घर में ही बना लेते हैं। उसके बाद ये करके थोड़े से काम वगैरह करके तो अरूज ने कहा मामा आप मुझे तैयार कर दें। तो ये देखें मैं इसका ये सदर से जो फ़्रॉक लाई थी रात को, माशाल्लाह इतना प्यारा था। ये नीचे इसकी चिमटे सी थी फ़्रॉक में, ये ऐसा कपड़ा था चिमटों वाला, और ऊपर इसकी पॉकेट 4 पॉकेट बनी थी, 2 नीचे थी पॉकेट, 2 ऊपर बनी हुई थी। और साथ ही इसके ये पिंक से जूते भी थे और टाइट्स मैंने लिया था पिंक से, इस तरह से ब्राउन है कि पिंक है, इस तरह का कोई मिलता जुलता कलर है इसका। और माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। चूड़ियाँ इसने पहनी थी, तो पीछे से बाल खुले रखे थे, दोनों साइडों पे इसने चुटिया बना के, बीच में से मांग निकाली थी और दोनों साइडों पे चुटिया बना के ऊपर पिन्ने लगाई थी। तो फिर जी दिन का टाइम हो गया, हम सब तैयार वगैरह हो गए थे, बड़ी बेटी भी तैयार हो गई थी। फिर सब ने कहा दिन को कि आज सुबह देर से नाश्ता किया था, पूरियाँ और शीर खुरमा और वो चने वगैरह का, साथ चाय बनाई थी। तो आप सब ने कहा कि हमें, पहले तो सब ने कहा पुलाव बनाए, तो फिर उन्होंने कहा कि रात को पुलाव बनाना, अब ये जी आप कढ़ाई बना दें। तो मैंने सुबह ही इसको फिर मैरिनेट करके रख दिया था चिकन को, दही लगा के और साथ कढ़ाई मसाला और लहसुन अदरक और सब कुछ लगा के मैरिनेट करके रख दिया था घंटा डेढ़। और उसके बाद या मैंने कहा चलें सबको कढ़ाई बना देती हूँ, तो साथ बस दिन को ये हल्का फुल्का खाना खा लेंगे। तो यहाँ मैंने बस ईद का हम ख़वातीन का तो यही होता है, बच्चों को तैयार करना, सुबह सवेरे घर का जल्दी जल्दी काम करना, बच्चों को तैयार करना और फिर किचन में लग जाना, हांडियाँ बनाना। ख़वातीन का तो तकरीबन सारा दिन किचन में ही गुजर जाता है। लेकिन चलें अल्लाह खैर करे, खाने वालों को अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे, तो हम पकाते रहें और वो सब खाते रहें, तो फिर हमारा तो यही काम है। तो यहाँ मैं देखें टमाटर वगैरह फ्रीज़ किए हुए थे कढ़ाई में। अब मुझे ये नहीं मसला था टमाटर निकालूँ, काटूँ, उनको फिर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करूँ, तो बस ये थे। तो ये तकरीबन 4 से 5 टमाटर होंगे, इतना ये पेस्ट था, इससे भी ज़्यादा ही होंगे। तो ये डाल के बस मैं भून रही थी। और साथ साथ गांव से मेरी अम्मी अब्बू भाइयों का भाभियों का सबको 2-2 3-3 बार फ़ोन आया। वो सारे ईद की मुबारकबाद दे रहे थे, हाल चाल पूछ रहे थे क्या पकाया सब ने, उन्होंने जो पकाया बता रहे थे। तो माँ बाप के दम से रौनकें होती हैं। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को सलामत रखें। अब्बू थोड़े उदास हो रहे थे मेरे के अम्मी और अब्बू कि आप लोग ईद पे नहीं आए। तो मैंने कहा चलें ईद गुजर ही गई है। तो अरूश भी पहले सुबह तो उदास थी, अब खुश थी। तो ये देखें अपने कपड़ों के साथ अभी भी कुछ लगी हुई है। तो यहाँ मैंने जी फिर नान, मैंने कहा हस्बैंड से कि आप नान बाइट से ले आइएगा, मैं ये कढ़ाई बना लेती हूँ, साथ सैलड बना लिया था। थोड़ा सा मैं इसमें ग्रेवी रखती हूँ, मुझे बिल्कुल खुश्क कढ़ाई नहीं पसंद, वो फिर नहीं नान के साथ खाई जाती। थोड़ी सी इसमें मैंने ग्रेवी सी रखी थी और नान मंगवा लिए थे। तो यहाँ ये समझिए हमारा दिन का ये लंच हो गया था, क्योंकि अभी भी इतना ज़्यादा किसी ने नहीं खाया था, देर से नाश्ता किया था। तो फिर ये शाम का टाइम था, तो हमारे ये इधर ही कुछ रिश्तेदार रहते थे, वो हमारे घर आ गए। तो उनकी जो छोटी बेटी थी ये अरूज की फ्रेंड थी, तो दोनों बहुत खुश हुई, काफ़ी दिनों बाद मिली थी। तो यहाँ पे मैंने इनको पहले कोल्ड ड्रिंक दी, फिर खीर दी और शीर खुरमा दिया, तो फिर वो चाय बनाई और साथ ये कुछ स्नैक्स वगैरह दिए। तो यहाँ पे बैठ के सब गप्पे लगा रहे थे। तो इस तरह कोई आ जाए अपना रिश्तेदार ईद के दिन तो बड़ा मज़ा आता है, मिल बैठ के चलें, थोड़ी सी ईद को एंजॉय कर लेते हैं। और शहरों में क्या इतना ज़्यादा कोई ईद के दिन भी। तो यहाँ बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, काफ़ी देर ये दोनों फ्रेंड मिल के खेलती रही थी और अब अपने अपने किस्से सुना रही थी यहाँ बैठ के।
तो वो चले गए। तो फिर शाम को जी आज पहले दिन हमने कहा, अरूज ने कहा कि पार्क वगैरह बाबा चलने कहीं पे, तो मैंने कहा नहीं, पहले दिन इतनी थकावट हो जाती है, पता नहीं खा मखा की। तो मैंने कहा चलें दूसरे दिन ईद के जाएंगे, तो आज पहले दिन घर में ही रहते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो, दिन को तो वो कढ़ाई बन गई थी, तो अब शाम का टाइम था, रात का। तो मैंने कहा मैं आपको सबको पुलाव बना देती हूँ, आप पुलाव खाओ घर में बैठ के, तो बस इंजॉय करो, टीवी देखो, पुलाव खाओ। तो बस यही होता है। तो यहाँ पे मैंने फिर प्याज वगैरह डाल दिए थे, लहसुन अदरक, और उसमें ये जी मैंने पुलाव मसाला डाल दिया। तो मैंने कहा चलें मज़ेदार सा पुलाव बना देती हूँ। ईद के दिन यही खाने होते हैं, और हमारा तो बस हर एक की अपनी अपनी अलग अलग क्या पता रूटीन होती है, और कोई लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम बस बाहर का खाना इतना नहीं, आपको पहले भी बताया होगा। तो हम घर में ही अपना जो है ना, जो भी थोड़ा बहुत हो घर में ही बना लेते हैं, तो साफ़ सुथरा हो घर में ही खाते हैं। तो यहाँ चिकन पड़ा हुआ था फ्रिज में, पहले ही मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो धो के मैंने रखा हुआ था। कुछ लेग पीस थे, कुछ वैसे चिकन, तो मैंने कहा चलें आपको मज़े का पुलाव बना देती हूँ। तो ईद का अब बड़ा अजीब सा आज लगा था, दिन को भी हमने दिन का खाना खाया, तो 1 महीना हो गया हमने, तो आपको पता है ना हांडी बनाई है ना रोटी बनाई है। तो दिन को तो बस रोज़ा होता था, और शाम को भी वही इफ्तारी की जो चीज़ें वगैरह होती थी वो खा लेते थे। तो आज दिन को हमने खाना खाया, तो वो बड़ा हमें अजीब सा लग रहा था। और यकीन माने दिन को खाना खाया तो वो भी अभी बस थोड़ा थोड़ा सब ने खाया, तो वो भी अभी कढ़ाई का सालन भी काफ़ी पड़ा था। लेकिन मैंने कहा चलें, वो दिन को बनाया था, ईद का दिन है, तो बच्चों का दिल कर रहा है पुलाव खाने को, तो अब पुलाव बना देती हूँ। लेकिन सालन तो फिर भी काफ़ी पड़ा था। तो यहाँ फिर मैं पुलाव बनाने लग गई। ईद के दिन तो यही होता है। तो यहाँ पे शुक्र है, बस पुलाव भी बन गया था, और साथ मैंने दही भी रख दिया था, दही भी मंगवा लिया था, और सैलड भी बना लिया था। और साथ वो जिस दिन को कौरमे कढ़ाई थी बनाई, वो भी काफ़ी सालन पड़ा हुआ था। तो ये हमारा सिंपल सा जी डिनर हो गया था। तो इसी तरह बस हमारा दिन आज सारा दिन, ईद का दिन, ये खाना खाते पकाते, और थोड़े से शुक्र है वो गेस्ट आ गए थे, थोड़ी सी रौनक लग गई थी। तो इस तरह हमारा ईद का दिन गुजर गया था। तो उम्मीद है आप सब लोगों की भी ईद अच्छी गुजरी होगी। इसी तरह आपने भी खाने बनाए होंगे, पुलाव तो हर घर में लाजमी बना होगा, बिरयानी बनी होगी। और यहाँ देखें जी, अरूज ने आज फिर अपनी बहन से सुबह कहा आप ही से कि आप ही मुझे मेहंदी थोड़ी सी और डार्क कर दें, तो उसने इसको लगा के दी। तो ये अपने हाथ दिखा रही है माशाल्लाह। इसने अब कपड़े भी चेंज कर लिए थे, शाम का टाइम रात का हो गया था, तो कहती है अब मैं चेंज कर लूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़ कह रही है। तो आप मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उम्मीद है पसंद आया होगा आपको मेरा व्लॉग। तो जी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ईद के दूसरे दिन जिधर बाहर गए आपसे शेयर करेंगे कि हम बाहर किधर गए थे, तो वो भी मेरा व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।